प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं एक इंस्क्रिप्शन की बात करने वाला हूं और वो इंस्क्रिप्शन बहुत पुराना है और एक महान राजा का है। उस इंस्क्रिप्शन में कई ऐसे शब्द हैं जिनका सीधा भारतीय इतिहास से संबंध है, भारतीय धर्मों से संबंध है, भारत के समाज से उनका सीधा संबंध दिखाई देता है। मैं उसी इंस्क्रिप्शन की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। वो जानकारी मैंने कई किताबों से ली है। 20% जो हिस्सा है वो इस किताब से लिया गया है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन का जो अनुवाद है वो अलग अलग भाषाओं में मिलता है, लेकिन सही अनुवाद कौन सा है इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सही अर्थ किसी को पता ही नहीं होता है, अन्य भाषाओं में वो मिलते ही नहीं है, तो उन शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैं जो जानकारी लेता हूँ कई किताबों से लेता हूँ। अलग अलग लेखकों ने इस पर क्या अलग अलग राय रखी है इसे भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है और इसकी लिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। राजा का जो नाम लिखा है जर्क्सीस, वैसे उसका शाही जो नाम था जेरक्सेस द ग्रेट था और इतिहास में आपने इसका नाम कहीं न कहीं सुना होगा। उसका जन्म हुआ था 518 ईसा पूर्व में। उसके पिता का नाम था डेरियस महान, जिसे राजा दरियाव के नाम से भी जाना जाता है। माता का नाम जो मिलता है वो अट्टोसा मिलता है। नाना का नाम था साइरस महान और मृत्यु हुई थी 465 ईसा पूर्व में। साइरस महान हो या डेरियस महान हो, इनका जो इतिहास है वो विश्व स्तर पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये अपने जमाने के बहुत महान राजा रहे हैं। अचमेनिद राजवंश प्राचीन ईरान का एक विशाल और शक्तिशाली राजवंश था, जिसने पश्चिम में मिस्र और ग्रीक के कुछ हिस्सों से लेकर पूर्व में भारत की सीमाओं तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। इस राजवंश की शासन प्रणाली प्रांतों में विभाजित थी, जहां प्रत्येक प्रांत का एक छत्रप होता था। इस शब्द को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। छत्रप नियुक्त करते थे ये लोग, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में इसकी चर्चा की गई है और भी शब्दों की चर्चा की गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं उनकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। डेरियस महान की मृत्यु के बाद ये ईरान का राजा बना था और जैसे ही ये राजा बना इसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा था, विशेष रूप से मिस्र में और बेबीलोन में। और इसने इतनी क्रूरता से, इतनी बर्बरता से उन विद्रोहों को दबाया कि दोबारा लोगों की हिम्मत नहीं हुई इसके विरुद्ध में विद्रोह करने की। इसके बाद इसने यूनान पर भी आक्रमण किया था, जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है ग्रीको पर्सियन वॉर के नाम से, और उसी का बदला ग्रीकों ने बाद में लिया था सालामिस की लड़ाई में। तो ये थी छोटी सी जानकारी इस राजा के बारे में, और ये ईरान का है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं जिस इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ उसे दैवा शिलालेख कहा जाता है या दाइवा इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। कुछ बुकों में दाइवा इंस्क्रिप्शन नाम लिखा हुआ है, कुछ में देवा इंस्क्रिप्शन नाम लिखा हुआ है। तो आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप नाम का चुनाव कर सकते हो। राजवंश का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, अचमेनिद। और ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो कहाँ से मिला था? पर्सिपोलिस से मिला था, जो उस समय राजधानी थी। इस राजा के जो लेख हैं वो तुर्की में भी हैं, ईरान में भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैं खास तौर से जिस इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं उसका नाम है देवा इंस्क्रिप्शन। और इसकी भाषा है पुरानी फारसी, लिपि है कीलाक्षर, और इसकी जो खोज है वो की थी हेनरी रॉलिंसन ने। तो इन तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक बेसिक जानकारी है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि ये इंस्क्रिप्शन कहाँ है, किस भाषा में है, किस लिपि में है, किस राजा का है, किस राजवंश का है, इसकी खोज किसने की थी। ये सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो यहाँ से करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो इस तरह से लिखा है कि मेरे साथ साथ आप भी इसको पढ़ सकते हो। मैंने देवनागरी रूप भी लिखा है ताकि आपको समझ में आए, और उसका हिंदी जो अनुवाद है वो मैं आपको बताता चलूंगा, ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आती जाए। पहली लाइन में लिखा
है अदम छयारसा छायथिया वज्रका। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मैं छयारसा महान क्षत्रिय हूं, ये मतलब है इसका। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो छायथिया शब्द लिखा है इसी से क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारे देश में जो क्षत्रिय शब्द प्रचलित है उसकी उत्पत्ति हुई है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो छायथिया लिखा है इसको समझने के लिए आपको ऐसे भी समझना होगा कि कुछ इतिहासकारों ने इसे राजा का नाम बताया है। ईरान में राजा को राजा नहीं कहा जाता था, छायथिया कहा जाता था या छायथीय कहा जाता था। और छायथीय पूरे देश का राजा होता था और प्रांतों में वो क्षत्रपों को नियुक्त करता था। और दूसरी सदी ईसा पूर्व में हमारे यहाँ जब शक और कुषाण आए तो उन्होंने भी क्षत्रप ही नियुक्त किए थे। क्षत्रप मथुरा में थे, उनके कुछ गुजरात वाले क्षेत्र में थे। तो इस तरह से उन्होंने क्षत्रप नियुक्त किए थे। राजा एक होता था लेकिन क्षत्रप अनेक होते थे। तो यहाँ से ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये राजा खुद को क्षत्रिय कह रहा है और अपना नाम बता रहा है छयारसा, मैं छयारसा महान क्षत्रिय हूं। और अगली लाइन में लिखा है छायथिया छायथिया नाम। इसका मतलब क्या होता है? क्षत्रियों का क्षत्रिय या राजाओं का राजा कह सकते हो, लेकिन वहां पर राजा नहीं कहा जाता था तो हमें क्षत्रिय शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। राजा नाम तो भारतीय है तो सही होगा क्षत्रियों का क्षत्रिय। अगली लाइन में लिखा है छायथिया दह्यु नाम विस्पजाना नाम। इसका अर्थ होता है अनेक देशों का और सभी लोगों का क्षत्रिय, यानी सभी लोगों का राजा। अगली लाइन में लिखा है छायथिया अहयाया भूमिया वज्रकाया। इसका अर्थ होता है इस विशाल या महान पृथ्वी का क्षत्रिय। यहाँ पर एक शब्द आया है भूमिया। हमारे यहाँ भी पृथ्वी को भूमि ही कहा जाता है। तो बहुत से जो शब्द हैं पुरानी फारसी से सीधे सीधे भारत में आए हैं। अभी कुछ शब्दों की और आगे चर्चा की गई है। यहाँ पर मैं एक तथ्य की और चर्चा करना चाहूंगा कि ये इंस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। करीब 32 जो लाइनें हैं उनको मैंने महत्व दिया है। वैसे तो इस वाले इंस्क्रिप्शन में 50 से भी ज्यादा लगभग 60-62 लाइनें हैं, उनको मैंने इतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन जो जानकारी महत्वपूर्ण है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। अगली लाइन में लिखा है दूर याया अपीय। इसका मतलब होता है जो दूर दूर तक फैली हुई है। अगली लाइन में लिखा है हखा मनीषिया। इसका हिंदी में अर्थ होता है हखामनी वंश का। जैसे हम आजकल कहते हैं अचमेनिद राजवंश। सही नाम जो लेखों में है, शिलालेख में है, वो हखामनी है। अगली लाइन में लिखा है थातीय छयारसा छायथीय है। इसका अर्थ होता है क्षत्रिय या राजा छयारसा कहता है और इसमें विसर्ग का प्रयोग भी किया गया है, ये भी आपको भूलना नहीं है। अगली लाइन में लिखा है और मजदा वज्रक है इमाम भूमिम अदा। इसका अर्थ होता है महान अहुर मजदा ने इस पृथ्वी को बनाया। अगली लाइन में लिखा है अवम असमानम अदा। इसका अर्थ है जिसने आकाश को बनाया। यहाँ एक शब्द और आया है असमानम, हम भी कहते हैं आसमान। तो ये जो आसमान है वो पुरानी फारसी से ही आया है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगली लाइन में लिखा है मर्तियम अदा। इसका अर्थ होता है जिसने मनुष्य को बनाया। अगली लाइन में लिखा है सियातिम अदा मर्ती याहया। इसका अर्थ होता है जिसने मनुष्य के लिए सुख दिया। अगली लाइन में लिखा है और मजदा माम छायथियम अकुनोस। इसका अर्थ होता है अहुर मजदा ने मुझे क्षत्रिय बनाया या राजा बनाया, क्योंकि उस समय राजा को क्षत्रिय कहा जाता था ईरान में, भारत में नहीं कहा जाता था, ईरान में कहा जाता था। तो जेरक्सिस जो राजा है वो कह रहा है कि अहुर मजदा ने मुझे क्षत्रिय बनाया यानी राजा बनाया। अगली लाइन में लिखा है एवं छायथियम। इसका अर्थ है एकमात्र क्षत्रिय। और अगली लाइन में लिखा है हचा परुबम छायथियम। इसको हिंदी में
कहेंगे कई क्षत्रियों के ऊपर का क्षत्रिय, और अगर सरल रूप में कहेंगे तो कई राजाओं के ऊपर का राजा। अगली लाइन में लिखा है उता अदम, इसका अर्थ होता है और मैं। अगली लाइन में लिखा है और मजदा है वज्र का, इसका अर्थ होता है महान अहुर मजदा की कृपा से। अगली लाइन में लिखा है और मजदा है फ्रवारा, इसका मतलब है अहुर मजदा की सहायता से। अगली लाइन में लिखा है इम दहयाबा, इसका अर्थ होता है ये देश। पुरानी फारसी को पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैंने देवनागरी का मिश्रण किया हुआ है ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और मैं एक एक शब्द को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पुरानी फारसी से सीधे सीधे शब्दों को संस्कृत में लिया गया है और वो आज हमारे देश में प्रचलित हैं, तो मैं उन शब्दों को भी आपको बीच बीच में समझा रहा हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा शब्द कहाँ से आया है। जैसे क्षत्रिय शब्द हमारे देश में प्रचलित नहीं था, हमारे देश में राजा को राजा ही कहा जाता था, अशोक के लेखों में मौजूद है ये शब्द। लेकिन क्षत्रिय जो शब्द है वो ईरान में प्रयोग किया जाता था, किसके लिए? राजा के लिए। वहां राजा को राजा नहीं कहा जाता था, वहां राजा को क्षत्रिय कहा जाता था। इसीलिए ये राजा बार बार अपने आप को कह रहा है कि मैं क्षत्रियों का क्षत्रिय हूँ। और जब हमारे यहाँ शक और कुषाण आए, उन्होंने भी यही प्रयोग किया है और वो भी क्षत्रप नियुक्त करते थे और ये भी क्षत्रप नियुक्त करता था। अगली लाइन में लिखा है तया मना पति आया, इसका अर्थ होता है जो मेरे अधीन हैं। अगली लाइन में लिखा है त्या परुवम देवा ऐदिया, इसका अर्थ होता है पहले लोग देवों की पूजा करते थे। कहां पर? ईरान में। हखामनी राजवंश से पहले ईरान के लोग देवों की पूजा करते थे। अगली लाइन में लिखा है अवम अदम अकुनवम, इसका अर्थ होता है मैंने उसे नष्ट किया, यानी देवों की पूजा को मैंने नष्ट किया, ये राजा कह रहा है। अगली लाइन में लिखा है देव दानम वियकनम, इसका अर्थ होता है देवताओं के जो पूजा स्थल हैं उनको मैंने नष्ट किया, उनको मैंने हटाया, अर्थात देवालयों को हटाने की बात ये राजा कर रहा है। आगे लिखा है और मजदाम ऐदिया, इसका अर्थ होता है और अहुर मजदा की पूजा की। आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। ये कह रहा है कि पहले इस देश में देवताओं की पूजा होती थी। देवता का अर्थ है दुष्ट और शैतानों की पूजा होती थी। हमारे देश में देवता को एक भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ईरान में उल्टा है, वहां देवता को शैतान माना जाता है। इसीलिए ये कह रहा है कि पहले यहाँ शैतानों की पूजा होती थी। उनके जो पूजा स्थल हैं, देवालय हैं, उनको मैंने नष्ट किया, उनको मैंने हटाया और अहुर मजदा की पूजा की। देवताओं के स्थान पर अहुर मजदा की पूजा की। ये राजा डेरियस का पुत्र कह रहा है अपने लेख में। अगली लाइन में लिखा है हचा अदम। हचा अदम का मतलब होता है मैंने ऐसा किया। अगली लाइन में लिखा है और मजदा है फ्रावारा, इसका अर्थ है अहुर मजदा की कृपा से। अगली लाइन में लिखा है माँ देवा ऐदिया, इसका अर्थ होता है देवों की पूजा मत करो क्योंकि देव या देवता शैतान है, दुष्ट हैं। इस तरह की बातें इसमें लिखी हैं। और ऐसा उस समय क्यों माना जाता था? क्योंकि देवता शराब पीते थे, देवता हत्याएं करते थे, देवता बलियां लेते थे। इसीलिए देवताओं को ईरानी परंपरा में बहुत बुरा और दुष्ट माना जाता था। अहुर मजदा को सर्वोच्च माना गया है। इसीलिए ये राजा बार बार कह रहा है कि मैंने देवताओं के जो पूजा स्थल थे, देवालय थे, उनको मैंने नष्ट किया, उनको हटाया और उनकी जगह पर मैंने अहुर मजदा की पूजा की। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि देवताओं के बारे में जो मान्यता ईरानी परंपरा में है वो सही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देवताओं की जो परिभाषा है वो यही है। देवता सोमरस पीते थे, देवता सुंदरियां रखते थे, जैसे इंद्र देवता के पास सुंदरियां थी, अप्सराएं थीं, और देवताओं के लिए बलियां भी दी जाती थीं, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं के लिए बलियां दिए जाने का उल्लेख है।
तो उस समय जो ईरानी परंपरा थी उसमें से बुरा माना जाता था। उसमें ये कहा जाता था कि ये देव लोग बहुत बुरे हैं और इसका इतिहास में बार बार जिक्र होता है। आप ईरान का इतिहास पढ़ो, ये आपको बार बार मिलेगा। अगली लाइन में लिखा है और मजदाम ए दिया, इसका मतलब होता है अहुर मजदा की पूजा करो। अगली लाइन में लिखा है और मजदा है फरमाना, इसका अर्थ है यह अहुर मजदा का आदेश है। यहाँ पर एक शब्द आया है फरमाना या फ्रमना, ये भी मिलता है। ये हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि उस राजा ने फरमान जारी किया है। ये फरमान जो शब्द है वो इसी से आया है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगली लाइन में लिखा है इम करतम। इम करतम का अर्थ है यह है कार्य। अगली लाइन में लिखा है त्या अदम अकुनवम, इसका अर्थ है जो मैंने किया। और आखिरी लाइन में लिखा है और मजदा है फरमाना, अहुर मजदा के आदेश से। ये देवताओं के जो स्थल हैं उनको नष्ट करना, उनकी पूजा बंद करवाना, ये मैंने अहुर मजदा के आदेश से किया है। हखामनी साम्राज्य से पहले ईरान में कौन सा धर्म था, इसके बारे में मैं एक वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने मीडियन साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ाया था। मग लोग और फारसी और शक, पार्थियन, ये सब एक ही कल्चर के लोग हैं और सारे के सारे मध्य एशियाई हैं। उस समय ईरान में कई धर्म प्रचलित थे, केवल मीडियन लोगों का ही धर्म प्रचलित नहीं था। मीडियन लोग मुख्य रूप से मिथ्राइस धर्म को मानते थे। मिथ्र जो देवता है उसकी वो पूजा करते थे। इनके अलावा भी कई और परंपराओं के लोग उस समय ईरान में थे, जैसे मेसोपोटामियाई देवी देवताओं की पूजा भी होती थी। यहूदियों के अपने संप्रदाय थे उस समय वहां, और श्रमण परंपरा का भी प्रभाव था ईलम वाले क्षेत्र में। इसकी चर्चा मैं फिर कभी और करूंगा कि श्रमण परंपरा का जो प्रभाव है वो भारत से लेकर कहां तक फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है, जेरक्सेस जो राजा है जिसके इंस्क्रिप्शन की मैं बात कर रहा हूं, उसने सीधा सीधा अपने लेखों में ये दर्शाया है कि मेरे साम्राज्य से पहले इस देश में देवताओं की पूजा होती थी, मैंने उसे खत्म किया, अहुर मजदा की पूजा प्रारंभ की। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो खुद को क्षत्रिय कह रहा है। क्षत्रिय और खत्तिय दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हमारे देश में इतिहासकारों ने क्या किया है कि खत्तिय को क्षत्रिय बना दिया है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक एक शब्द को अच्छे से समझाया था कि जो खत्तिय है वो क्षत्रिय नहीं है। 500 ईसा पूर्व में ईरान में राजा को क्षत्रिय कहा जाता था, राजा नहीं कहा जाता था, और भारत में उसे राजा ही कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं कि खत्तिय अलग होते हैं और क्षत्रिय अलग होते हैं। खत्तिय का अर्थ होता है खेती करने वाले लोग, जिनके पास बहुत सारी खेती है, उसे खत्तिय कहा जाता था। खत्तिय को आप जमींदार कह सकते हो, ये सही है, लेकिन उसे क्षत्रिय नहीं कह सकते। और खत्तिय राजा नहीं होता था, खत्तियों की एक सभा होती थी, उस सभा में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था, वो राजा होता था। लेकिन क्षत्रिय तो सीधा राजा ही है, वो खेती नहीं करता है, वो सीधा शासन करता है। और हमारे इतिहासकार इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर खत्तिय को क्षत्रिय लिखा है। इसीलिए आज के कुछ मूर्ख ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, और उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है कि गौतम बुद्ध जो जन्म लेते हैं वो क्षत्रियों में लेते हैं, ब्राह्मणों में लेते हैं, शूद्रों में लेते ही नहीं हैं। ये वर्ण व्यवस्था गुप्त काल में आके लागू की गई हमारे देश में। तो इन सारे तथ्यों को आपको समझना पड़ेगा, इतिहास को बड़ी सावधानी से समझना पड़ता है, एक एक शब्द को। हमारे यहाँ प्राकृत का कोई अगर शब्द है तो उसका जो अर्थ है वो प्राकृत के तरीके से नहीं देखा जाता, उसका अर्थ संस्कृत के तरीके से बताया जाता है, जबकि प्राकृत और संस्कृत दोनों में बहुत अंतर है। प्राकृत भाषा के शब्दों को प्राकृत भाषा के अनुसार ही उसके अर्थ को बताना चाहिए, क्योंकि हमारे महान इतिहासकारों ने सारे लोगों के अंदर ये धारणा बना दी है संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, उसी से सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जो कि पूरी तरह से
से गलत है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। संस्कृत पहले तो भारत की भी भाषा नहीं है। मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं कि संस्कृत का जो प्रभाव है हमारे देश में कब से दिखना प्रारंभ होता है, जब शक और कुषाण, खास तौर से मैं शकों की बात कर रहा हूं, जब शक लोग हमारे यहाँ आए और शकों के लेखों में ही ये सर्वप्रथम दिखती है। और हमारे यहाँ पहले से ही प्राकृत भाषा का प्रभाव था। और जब हम पुराने शिलालेख देखते हैं, चाहे वो शकों के हों या कुषाणों के हों या अन्य राजाओं के हों, तो वो प्राकृत से प्रभावित संस्कृत में है। हल्की फुल्की संस्कृत दिखती है लेकिन वो प्राकृत से प्रभावित है। इन सारे तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत यहाँ पर फिट बैठती है कि जब एक ही विचारधारा के काफी सारे लोग हों तो वो झूठ को भी अगर सच कहेंगे तो लोग उसे ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ये सही होगा। तो यहाँ पर आपको इन सभी तथ्यों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और मैं बार बार ये आपसे कहता हूं कि भारत के इतिहास के अलावा आप लोग विश्व के इतिहास पर भी नजर डालो, वहां से भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। इन सभी तथ्यों को आप समझोगे तो आपको भारत का जो इतिहास है वो समझ में आएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि संस्कृत कितनी प्राचीन है और संस्कृत में जो शब्द आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि हखामनी राजवंश के बारे में आपको और जानकारी दूं, एक एक राजा के बारे में जानकारी दूं और पूर्व में जो राजवंश थे उनके बारे में भी जानकारी दूं। एक राजवंश के बारे में मैं जानकारी आपको दे चुका हूं जो मीडियन था, और उनके देवताओं के बारे में बता चुका हूं, उनके राजाओं के बारे में बता चुका हूं, उनकी पूजा पद्धति कैसी थी ये भी बता चुका हूं, और भारत में कब आए ये भी बता चुका हूं। आज उनका नाम भारत में क्या है ये भी बता चुका हूं। तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने मीडियन साम्राज्य की बात की है। तो ये थी जानकारी देवा शिलालेख की। मैंने आपको ये भी बताया है कि ये पूरा अनुवाद नहीं है, ये आधा ही है। अगर आप कहोगे तो मैं इसका पूरा अनुवाद करके आपको समझा सकता हूं, एक एक शब्द का अनुवाद करके आपको बता सकता हूं। पूरे शिलालेख का अनुवाद तो कर ही सकता हूं, लेकिन उसमें एक एक शब्द जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ भी मैं आपको हिंदी में बता सकता हूं। इसके लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट की टीम बैठी है जिन्हें कई भाषाओं का ज्ञान है, चाहे वो अरमाइक हो, पुरानी हिब्रू हो, ग्रीक हो या प्राकृत भाषा हो, इन सभी का उन्हें अच्छे से ज्ञान है। तो अगर आप कहोगे तो इसका जो पूरा अनुवाद है और एक एक शब्द का अनुवाद मैं आपको करके बता सकता हूं और उस जानकारी को आपके साथ शेयर कर सकता हूं। फिलहाल ये आधा ही अनुवाद है। जो जानकारी महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बताई, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो क्षत्रिय शब्द है वो ईरान से हमारे देश में आया है, ये भारत का नहीं है। और सबसे पुराना जो उदाहरण मिलता है वो डेरियस के लेखों में मिलता है। डेरियस भी यही कहता है कि मैं क्षत्रियों का क्षत्रिय हूं, क्योंकि डेरियस भी अपने लेखों में छायथिया नाम ही लिखता है। इसका अर्थ है मैं क्षत्रियों का क्षत्रिय हूं। और ये डेरियस का पुत्र है, वो भी यही कह रहा है कि मैं छायथिया नाम अर्थात क्षत्रियों का क्षत्रिय। वो अपने आप को राजा नहीं लिख रहा है, न शासक लिख रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कोई प्रश्न है इसके संबंध में तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।